और सरकार ने लाख कोशिश कर ली, सीएम के आसपास रहने वाले बिक गए, लेकिन हम नहीं बिके, न रुके, न डरे, न झुके। और हमने पेपर लीक माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के नेताओं ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब हमने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है, धमकियां भी बहुत आ रही है, झुकाने की कोशिशें भी की जा रही है, खरीदने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम न बिकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। बाबा रामदेव नगर का मामला भी हमने उठाया है, छोटा सा मामला है, छोटी जगह, लोग मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार कोचिंग संचालकों ने हमारी मदद की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तन मन धन से हमारे अभियान में उन्होंने साथ दिया। आज हम कोचिंग नियामक आयोग के रूप में एक आयोग भी लेकर आए हैं, उसमें कुछ बदलाव भी करने हैं, तो उस बदलाव को भी हम करने वाले हैं। बदलाव करके सही तरीके से ईमानदार लोगों के लिए उसे लागू करने वाले हैं। और हम आगे भी पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और अब भूमाफियाओं के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप हमें उपलब्ध करवा सकते हैं। इन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहें। सोचिए, ये युवा बेरोजगार अगर थोड़ी मेहनत कर लेते तो आज शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनके माँ बाप को, इनके समाज में अब सिर उठाकर आगे चलने की व्यवस्था नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, कभी कभी हम किसी काम में काम करते वक्त ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर हमारी मदद कर रहा है। और जब ऐसा अनुभव होता है तो अंदर से एक ताकत ऐसी मिलती है कि हम बड़े से बड़े मुसीबत से टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, पेपर लीक माफिया पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी लड़ाई गांधी टीवी लगातार लड़ता रहा है। वो दिन आज भी याद है जब हम कोचिंग संचालकों के बीच पहुंचे थे और उन्हें एकत्रित कर कोचिंग महासंघ का गठन किया था। और उन महान कोचिंग संचालकों के लिए मैं धन्यवाद से हमेशा भरा रहूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि कोचिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया। कई कोचिंग संचालक हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। उनमें अस्तित्व कोचिंग संचालक किरण मैडम और सर अस्तित्व कोचिंग संचालक, और परिष्कार के संचालक राघव प्रकाश जी, मिशन कोचिंग संचालक कुंवर कनक सिंह जी, और जो हमारे कृष्ण यादव जी हैं अस्तित्व अभिव्यक्ति कोचिंग संचालक, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और पतंजलि के संचालक पंकज जी, गीतांजलि के संचालक जगदीश ताखर जी, VIPM के संचालक राय सर और विनीत राय उनके बेटे, वो हमेशा उत्साहवर्धन करते रहे। और पावर माइंड के संचालक राजेश सोमरा जी, और जैन क्लासेस के संचालक जैन सर, विजन क्लासेस के संचालक, और बहुत से कोचिंग संचालक हैं जो हमेशा मदद करते रहे। और अभिज्ञान के संचालक संदीप सर, और के संचालक स्प्रिंग बोर्ड के संचालक दिलीप महेचा जी, और बहुत से कोचिंग संचालक है, एलन के साथी और आकाश के साथी लोग, और B2E के संचालक कटारिया जी हालांकि बाद में है, लेकिन उनका पूरा सहयोग रहा और पूर्ण रूप से उन्होंने हमारी मदद की। और मैं विशेष डागुर साहब का भी, डागुर कोचिंग हब के संचालक, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। तो कोचिंग
संचालकों को एकत्रित कर पेपर लीक माफिया के खिलाफ लड़ने में सबने मदद की। और हरेंद्र क्लासेस के संचालक और पावर माइंड के संचालक, बहुत से लोगों के मैं नाम अगर लूंगा तो शाम तक, क्योंकि सैकड़ों संचालक हैं जयपुर में। गोपालपुरा के अलावा भी हम झोटवाड़ा में जो संचालक है रणवीर सर, उन्होंने बहुत मदद की है। झोटवाड़ा के जितने भी संचालक हैं, कोचिंग संचालक है, रामगढ़ मोड़ के जो संचालक हैं, उन्होंने काफी मदद की। और जो टोंक रोड पर पिंजरापुल गौशाला है, वहां पर एक पूरा का पूरा एक कुनबा है। ट्रिपल ई के संचालक सारण सर, संजय जी और गुरु क्लासेस के संचालक, बहुत सारे सक्षम के संचालक मुकेश जी, अलग अलग संचालकों ने पूरी मदद की। और मदद करने के बाद उन्होंने एक प्लान रखा कि किस प्रकार देश से, प्रदेश से कोचिंग माफियाओं का सफाया किया जाएगा। और सबके मदद से हमने उस प्लान को आगे बढ़ाया और कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कानून बनाने की मांग की, सख्त से सख्त। अफसोस उस समय अशोक गहलोत सरकार में अशोक गहलोत को कठपुतली की तरह नचाने वाले, उनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोगों ने भूमाफियाओं की इशारे पर उस कानून को आने ही नहीं दिया। हम लड़ते रहे, हम डटे रहे। कोचिंगों को खदेड़ने की बात थी तो कोचिंग हब लाकर हमने कोचिंग हब बनवाया। 600 करोड़ का कोचिंग हब आज रियायती दर पर कोचिंग संचालकों को देने के लिए तैयार है। और इसके अलावा हमारी मांग जो है कि गोपालपुरा में स्थानीय कोचिंग हब डेवलप होना चाहिए, उस पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और चुनाव पूर्व भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के रूप में हमने हजारों घुमंतु समाज के नेताओं के साथ बड़ा आंदोलन किया। और हमारी बात हुई अमित शाह जी से, उन्होंने वादा किया कि हम माफियाओं को उनके योग्य यानी ठिकाने यानी जेल पहुंचा कर रहेंगे। हमारी सरकार आए या नहीं आए, हम आपके साथ हैं। और हमने चुनाव से पहले बीजेपी को ग्रहण किया और बीजेपी के साथ काम करना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने कोचिंग रेगुलेटरी बोर्ड और पेपर लीक पर सख्त कानून को देश भर में लागू करवाया। जी हाँ, हम प्रदेश में लागू करने में नाकाम रहे पिछली कांग्रेस सरकार में, और मोदी सरकार ने उसे पूरे देश भर में लागू करवाया। और आज ट्रेनिंग करने पहुंच चुके फर्जी सब इंस्पेक्टरों को वहां से पकड़कर जेल पहुंचाया जा रहा है। आप सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा अपनी जमीन को गिरवी रखकर कोचिंग करने आ रहा है। वो भारी भरकम पैसे से कोचिंग करता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, और भ्रष्ट लोग अपने 2 नंबर की कमाई से 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में पेपर खरीद के अपने गुंडा और बदमाश टाइप बच्चों को नौकरी पर लगवा देते हैं, पेपर खरीद कर, पेपर लीक करवा कर। और वो लोग जब नौकरी पे लगते हैं तो वो भी लूटेंगे, तो ऐसे लोग लूट मचा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। गांधी टीवी राष्ट्र हित में राष्ट्र निर्माण का मिशन है और हम राष्ट्र निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं। और यह सोच रखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को तो अपनी जान देनी पड़ी थी, हमें तो सिर्फ ईमानदारी से जीना है, ईमानदारी से पत्रकारिता करना है, राष्ट्र निर्माण करना है। उसी दिशा में अब भूमाफियाओं के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा है। भूमाफिया हंस रहे हैं कि ये छोटा सा चैनल क्या करेगा, लेकिन इस चैनल का इतिहास उठाकर देख लेना। यही चैनल है, यही पत्रकार है, यही तरीका हमने आजमाया था और सरकार ने लाख कोशिश कर ली। सीएम के आसपास रहने वाले बिक गए, लेकिन हम नहीं बिके, न रुके, न डरे, न झुके। और हमने पेपर लीक माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के नेताओं ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब हमने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है। धमकियां भी बहुत आ रही है, झुकाने की कोशिशें भी की जा रही है, खरीदने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम न बिकेंगे,
न डरेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। बाबा रामदेव नगर का मामला भी हमने उठाया है, छोटा सा मामला है, छोटी जगह, लोग मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार कोचिंग संचालकों ने हमारी मदद की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तन मन धन से हमारे अभियान में उन्होंने साथ दिया। आज हम कोचिंग नियामक आयोग के रूप में एक आयोग भी लेकर आए हैं, उसमें कुछ बदलाव भी करने हैं, तो उस बदलाव को भी हम करने वाले हैं। बदलाव करके सही तरीके से ईमानदार लोगों के लिए उसे लागू करने वाले हैं। और हम आगे भी पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और अब भूमाफियाओं के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप हमें उपलब्ध करवा सकते हैं। इन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहें। सोचिए, ये युवा बेरोजगार अगर थोड़ी मेहनत कर लेते तो आज शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनके माँ बाप को, इनके समाज में अब सिर उठाकर आगे चलने की व्यवस्था नहीं रही। वे हमेशा अपने ही करतूतों के कारण सिर झुकाकर चलेंगे। तो ऐसा काम कभी मत करो कि हमें सिर झुकाना पड़े। देश के लिए लड़ो, गरीब जनता के लिए लड़ो, ईमानदारी से जियो। चाहे कर्तव्य पथ पर कितने ही कांटे बिछे हों, कितनी ही अग्नि परीक्षा हो, उस परीक्षा से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो पूरा समाज आपको सम्मान से देखेगा। तो आइए नए भारत का निर्माण करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करें और विश्व गुरु की ओर हम अपने देश को लेकर चलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। जुड़े रहिए। हम गांधी टीवी हैं, सच को सच की तरह पेश करते हैं और हमेशा सच पर चलते रहेंगे।